नेता ना कुछ नहीं करे। हमको तो एक बहन भी रुक गई जो वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और गेट भी उसको खोल रहे थे। हमारी गुजारिश है वापस लौट गई तो हम सबकी बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। और सालों में अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे। ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे, उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माएं, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो कचरा उठा करके डालती है उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी गेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है। तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा, और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा, कल शबे आशुरा की तैयारी करेगा, और कल सुबह 3:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सहरी करके इमाम हुसैन के लिए रोजा रखेगा। ये तो हम बस क्या फायर करवाई आपने? आज व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था ग्रुप में, उसके माध्यम से चंदन नगर में एक मौलवी है जो हमारी समाज के लोगों को, सफाई मित्रों को बहुत ही अपशब्द बोल रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, और बोल रहा है कि इनके मुंह पर कचरा फेंकूंगा मैं। भंगी नीच मेहतर समाज के लोगों को जो कचरा उठाते हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि तुमको स्वयं को कचरा उठाना है, हमारी बहन बेटियाँ कचरा नहीं उठाएगी। पूरे भंगियों के मुंह पर कचरा फेंकूंगा और 60 रुपये दूंगा अलग से। उसके खिलाफ पूरी समाज के चौधरी पटेल कचरा शुल्क का पैसा वापस करेंगे। आप इसको 2 में डालिए, सही बोला। पूरी समाज के चौधरी पटेल एकत्रित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ हरिजन एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराना है। सुभाष धोल सर बताइए, आज वाल्मीकि समाज के द्वारा देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र हैं उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। नेता ना कुछ नहीं करे। हमको तो एक बहन भी रुक गई जो वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और गेट भी उसको खोल रहे थे। हमारी गुजारिश है वापस लौट गई तो हम सबकी बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। और सालों में अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे। ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे, उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माएं, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो कचरा उठा करके डालती है उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी गेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है। तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा, और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा, कल शबे आशुरा की तैयारी करेगा, और कल सुबह 3:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सहरी करके इमाम हुसैन के लिए रोजा रखेगा। ये तो हम बस क्या फायर करवाई आपने? आज व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था ग्रुप में, उसके माध्यम से चंदन नगर में एक मौलवी है जो हमारी समाज के लोगों को, सफाई मित्रों को बहुत ही अपशब्द बोल रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, और बोल रहा है कि इनके मुंह पर कचरा फेंकूंगा मैं। भंगी नीच मेहतर समाज के लोगों को जो कचरा उठाते हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि तुमको स्वयं को कचरा उठाना है, हमारी बहन बेटियाँ कचरा नहीं उठाएगी। पूरे भंगियों के मुंह पर कचरा फेंकूंगा और 60 रुपये दूंगा अलग से। उसके खिलाफ पूरी समाज के चौधरी पटेल कचरा शुल्क का पैसा वापस करेंगे। आप इसको 2 में डालिए, सही बोला। पूरी समाज के चौधरी पटेल एकत्रित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ हरिजन एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराना है। सुभाष धोल सर बताइए, आज वाल्मीकि समाज के द्वारा देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र हैं उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। नेता ना कुछ नहीं करे। हमको तो एक बहन भी रुक गई जो वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और गेट भी उसको खोल रहे थे। हमारी गुजारिश है वापस लौट गई तो हम सबकी बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। और सालों में अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे। ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे, उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माएं, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो
वो कचरा उठा करके डालती है उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी घेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है, तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा, और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा, कल शबे आशुरा की तैयारी करेगा, और कल सुबह 3:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सहरी करके इमाम हुसैन के लिए रोजा रखेगा। ये तो हम बस क्या जो फायर करवाई है आपने? आज व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था ग्रुप में, उसके माध्यम से चंदन नगर में एक मौलवी है जो हमारी समाज के लोगों को, सफाई मित्रों को बहुत ही अपशब्द बोल रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, और बोल रहा है कि इनके मुंह पर कचरा फेंकूंगा मैं। भंगी नीच मेहतर समाज के लोगों को जो कचरा उठाते हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि तुमको स्वयं को कचरा उठाना है, हमारी बहन बेटियाँ कचरा नहीं उठाएगी। पूरे भंगियों के मुंह पर कचरा फेंकूंगा और 60 रुपये दूंगा अलग से। उसके खिलाफ पूरी समाज के चौधरी पटेल कचरा शुल्क का पैसा वापस करेंगे। सही बोला। पूरी समाज के चौधरी पटेल एकत्रित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ हरिजन एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराना है। सुभाष धोल सर बताइए, आज वाल्मीकि समाज के द्वारा देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र हैं उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। नेता ना कुछ नहीं करे, हमको तो एक बहन भी रुक गई जो वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और गेट भी उसको घुर रहे थे। हमारी गुजारिश है वापस लौट गई तो हम सबकी बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। और सालों में अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे, ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माए, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो कचरा उठा करके डालती है उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी घेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है, तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा, और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा, कल शबे आशुरा की तैयारी करेगा, और कल सुबह 3:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सहरी करके इमाम हुसैन के लिए रोजा रखेगा। ये तो हम बस क्या जो फायर करवाई है आपने? आज व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था ग्रुप में, उसके माध्यम से चंदन नगर में एक मौलवी है जो हमारी समाज के लोगों को, सफाई मित्रों को बहुत ही अपशब्द बोल रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, और बोल रहा है कि इनके मुंह पर कचरा फेंकूंगा मैं। भंगी नीच मेहतर समाज के लोगों को जो कचरा उठाते हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि तुमको स्वयं को कचरा उठाना है, हमारी बहन बेटियाँ कचरा नहीं उठाएगी। पूरे भंगियों के मुंह पर कचरा फेंकूंगा और 60 रुपये दूंगा अलग से। उसके खिलाफ पूरी समाज के चौधरी पटेल कचरा शुल्क का पैसा वापस करेंगे। सही बोला। पूरी समाज के चौधरी पटेल एकत्रित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ हरिजन एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराना है। सुभाष धोल सर बताइए, आज वाल्मीकि समाज के द्वारा देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र हैं उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। नेता ना कुछ नहीं करे, हमको तो एक बहन भी रुक गई जो वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और गेट भी उसको घुर रहे थे। हमारी गुजारिश है वापस लौट गई तो हम सबकी बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। और सालों में अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे, ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माए, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो जब वो कचरा उठा करके डालती है उनकी कमीज ऊंची हो जाती है, उनका पेट नजर आ जाता है, और वो जो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी घेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है, तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा, और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा, कल शबे आशुरा की तैयारी करेगा, और कल सुबह 3:30 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, फिर सहरी करके इमाम हुसैन के लिए रोजा रखेगा। ये तो हम बस क्या जो फायर करवाई है आपने? आज व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था ग्रुप में,
उसके माध्यम से चंदन नगर में एक मौलवी है जो हमारी समाज के लोगों को, सफाई मित्रों को बहुत ही अपशब्द बोल रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है।